धर्म कमाने के लिए। वे तो बेचारे धर्म कमाते हैं और तीर्थ में जो दिन रात वहीं रह रहे हैं और वहीं स्नान करते हैं, वहीं जीवन जीते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है नहाते नहाते और उनके पाप बढ़ते चले जाते हैं। यही प्रयागराज की घटना है। एक बार एक सज्जन आए थे, गुरुजी के पास बैठे, वो बताने लगे, कहा मेरा छोटा भाई मिलिट्री में सर्विस करता है गुरुजी, वो इधर से निकल रहा था प्रयागराज से, तो उसके मन में हुआ 4 घंटे ट्रेन में लेट है, संगम में जाके थोड़ा स्नान कर लेते हैं। तो अपनी पत्नी को लेकर के गया और बस एक दुकान के किनारे बैठा दिया और कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ा सामान ले लेता हूँ पूजा पाठ का, अगरबत्ती नारियल वगैरह। वो गली में सामान लेने गया और बेचारी पत्नी सीधी सादी थी, देहाती, उसको 4-6 पंडों के लड़के आए और बरगला ले गए, कहा बहन जी उधर तुम्हारे पति बुला रहे हैं। और बस वो गया, जिधर वो गया था उधर ना ले जाके कहीं गायब कर दिए। वो लौट कर आया तो देखा पत्नी नहीं। दुकानदार से पूछा, दुकानदार जानता था लेकिन नहीं बताया। कहा हमको क्या जरूरत है पड़ी, कहा मैं तुम्हारी पत्नी को देखूं कि अपनी दुकानदारी करूं। खोजा खाजा नहीं पाया तो मारे गुस्सा, एक तो मिलिट्री का जवान निकाला अपना रिवॉल्वर और कहीं कनपट्टी पर रख दिया। कहा बताओगे कि तुम्हें 1 2 3 करे, और तुरंत हल्ला मचा और उसकी पत्नी आ गई। इतना उसे गुस्सा लगा कि जितना सब वो नारियल फारियल लाया था वहीं सड़क पर फेंक दिया और वहीं से हाथ जोड़कर कहता, गंगा मैया इन पापियों के पाप को नहीं धो पाई जो दिन रात नहाते हैं। मैंने तो कभी जीवन में पाप भी नहीं किया, शौक में आ गया था और यहाँ दुर्दशा ऐसी है। ये धार्मिक लोग ही जो है आम जनता के श्रद्धा को तोड़ते हैं। आम जनता तो मान लो कोई नहीं जानता है, कोई श्रद्धापूर्वक चला जाता है, अब उनको ठगते हो, उनको लूटते हो। और केवल वही नहीं, ये बड़े बड़े मंच सजा करके भी लूटा जाता है, ठगा जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। ये अगुआ जब बिगड़ेगा तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए अगुआ को तो बहुत सावधान होना चाहिए, चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राजनेता हो, चाहे कोई भी हो, अगर वह सही नहीं। लेकिन नहीं, आजकल तो यही सबको बेवकूफ बनाते चले जाते हैं। मैं एक उदाहरण कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक प्रवक्ता थे तो खूब बढ़िया प्रवचन करते थे और इतनी बढ़िया कथा कहते थे, प्रवचन क्या वो कथा कहते थे रामायण महाभारत की, लेकिन उतना ढंग से कहते थे, इतनी बढ़िया शैली में, बहुत भीड़ होती थी। एक बार उनकी कथा उनकी जन्मभूमि पास हो रही थी, उनकी पत्नी ने सुना, लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं मेरे पति की, मैं भी सुनाऊं। तो वहाँ गई, बैठी, सुना तो लोग खूब प्रशंसा करें, बहुत अच्छा बोलते। लेकिन 2-4 लोग उसमें आलोचना भी करने वाले। कहा देखो ये जो कथा कहते हैं पंडित जी, बहुत बढ़िया कथा कहने वाले को पंडित जी भी कह देते हैं, कथा कहते तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये बार बार तमाकू खाते रहते हैं बीच बीच में, और लार थूक की छींटे व्यास गद्दी पर पड़ती हैं और पुस्तक पर पड़ती, बड़ी गंदी बात है। इनको ये नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये स्वयं दूसरे को शिक्षा देते हैं, इनको ये खाना नहीं चाहिए, और कदाचित नहीं छोड़ पाते हैं तो कम से कम कथा जब तक कहें तब तक तो ना बार बार खाएं, लार थूक की छींटे पड़ती हैं। यह जब उनकी पत्नी ने सुना तो उन्हें बहुत बुरा लगा। घर में जैसे ही पहुँचे, पंडित जी कहा देखो पंडित जी अब ये तमाकू छोड़ दो। कहा क्यों, क्या बात हो गई? कहा मैं कथा सुनने गई थी, बहुत भीड़ होती, मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रशंसा भी अच्छी लगी, लेकिन एक बात को लेकर तुम्हारी आलोचना हो रही थी, तमाकू को लेकर। उन्होंने कहा देखो, कहो कथा अजय से कहना बंद कर दे, लेकिन तमाकू नहीं छोड़ सकते, ये बूटी है ना। कहा देखो तुम्हारी आलोचना होगी तो अच्छा है। कहा तुम बेवकूफ़ समझ रखी हो, कल से कोई मेरी आलोचना नहीं करेगा, कोई निंदा नहीं करेगा, मैं देखो ऐसा दांव खेलूंगा। दूसरे दिन पहुंचे, कहा सज्जनों एवं देवियों, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके भगवान का नाम लेता है, भगवान का गुणानुवाद करता है, उसके मुंह से लार थूक की छींटें नहीं निकलती हैं। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि व्यास गद्दी पर बैठकर भगवान का नाम लेता है, उनकी कथा कहता है, तो उसके मुंह से लार थूक की छींटें निकलती हैं। उसके मुख से तो गंगोत्री के समान पवित्र छींटें निकलती हैं, गंगा जल के समान। और यहाँ के गंगा जल नहीं, हरिद्वार के गंगा जल के समान। अब इतना उन्होंने ताना बाना बुना सब, वाह वाह पंडित जी कितना बढ़िया। लेकिन कोई था विवेकी बैठा, उसने कहा वाह कैसा बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, तमाकू खा खा करके थूक रहे हैं व्यास गद्दी पर, पुस्तक पर, और कहते हैं लार थूक की छींटे नहीं। वो गया घर में, एक सफ़ेद सफ़ेद चूरन पीस कर लाया और कहा पंडित साहब थोड़ा सा ये ले लीजिए। कहा क्या है?
अरे कहा मैं गरीब आदमी क्या लाऊंगा, तो उन्हें देखा कुछ मिश्री जैसे है, बड़ी चुटकी भरा, मुंह में डाला तो मुंह बहुत खराब हो गया। अरे कहा तूने क्या खिला दिया, ये तो मीठा ना खट्टा क्या है। कहा बताता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पिता भी गरीब थे, मेरे बाबा भी गरीब थे, मेरे दादी गरीब, सब हमारी गरीबी बहुत सनातन से चली आ रही है। मानो आज तक मैंने गंगा सागर अपने बाबा की, पिता की, दादी की हड्डी नहीं ले जा पाया। उनके हड्डियां सब घर में रखी थी, पैसा ही नहीं था किराए का, कैसे ले जाऊं। जब मुझे आज पता चला हमारे गांव में ही गंगोत्री आ गई हैं, तो हम अपने पुरखों को क्यों ना तार लें। बस उन्हीं को पीस करके आपकी गंगोत्री में मैंने डाल दिया। भगवान मेरे सारे पुरखे तर गए। अरे कहा तूने अपने घर बाप और बुजुर्गों की हड्डियां खिला दिया। अरे कहा मैंने कोई खिलाया नहीं है, गंगोत्री में डाला है। उनको इतनी घृणा हुई, बस उसी दिन से उनका तंबाकू अपने आप ही छूट गई। बताओ, तुम दुनिया को, समाज को शिक्षा देते हो और बरगलाते भी हो। अरे भाई उतना आचरण ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को बेवकूफ़ बनाओ, समाज को गड्ढे में ले जाने का काम करो। ये कितना गंदी बात, ये समझ कब आएगी। दरअसल हम खुद ऐसे हैं कि ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं, जय जयकार करते हैं। जब कहते हैं राजा शकर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा होते तो कहते हैं वृंदावन बिहारी की जय, दोनों हाथ उठाते हैं बड़े जोर से। कोई नहीं पूछ सकता है 60,000 बच्चे कैसे पैदा होंगे। एक ने पूछ भी लिया तो उसने कैसे बता भी दिया। कहा 60,000 बच्चे ऐसे पैदा हुए, एक तुमड़ी नुमा गर्भ से निकला, उसमें कीड़े के समान मानवाकार 60,000 बच्चे थे। तो उन बच्चों को राजा ने एक एक घड़े में, बड़े से घड़े में कीड़े के बच्चे को डाल दिया। फिर क्या हुआ, कहा वो सब घी खा खा करके जवान होकर निकले। देखो कितनी अप्राकृतिक बात। कोई बच्चा जन्म लेगा और कीड़े के समान होगा और उसको तुम घी के घड़े में डाल दोगे तो मर जाएगा डूब करके कि जवान होकर के निकलेगा। और बच्चा जब जन्म लेता है दूध पीता है कि घी खाता है। कोई अकल नहीं है लिखने वालों की। लेकिन हाँ, गप लिखना तो क्या है। 18 पुराण और महाभारत से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक होंगे जो सब दिमाग खराब कराओ हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है, बस गाते चले जा रहे हैं। ये ढपली बजाने से काम नहीं बनेगा, विवेक और विचार की आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार और गुरुमुख वाणी साधुसन मनवच सेवासार। इसलिए संतों से सानिध्य में जाएं और मन वचन कर्म से सेवा करें। सेवा करने के कई साधन होते हैं। मन से करें, दूसरे का हित चाहें, वचन वाणी से ऐसी बात कह दें कि दूसरे का हित हो, और मन वचन और कर्म से ऐसे भी सेवा करें। कुछ शरीर से सेवा करें, धन से सेवा करें। सेवा के बहुत आयाम होते हैं, लेकिन आदमी आज भी ये समझ नहीं पाता है और भटकता रहता है। मैंने कैसे भटकता है, मैं एक उदाहरण मुझे याद आ गया। डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने ही शायद सुनाया था। एक इनके पास मरीज आया एक बुढ़िया को लेकर, वो मरने वाली बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने कहा अरे ये तो बहुत बीमार है, कब से नहीं तुम दवाई लेने नहीं आए। कहा छुट्टी नहीं मिली। और क्या बताऊं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने थोड़ा समझाया, फिर दवाई दे दिया। कहा 2-1 दिन बाद आ जाना। और वो 15 दिन बाद आया। दरअसल वो घर गया तो उनके साथियों ने कहा भैया चलोगे पूर्णागिरी मैया के दर्शन करने। बस उठाया झोला, मैया के दर्शन करने चला गया। और यहाँ बीमार है, घर की मैया जो जन्म दिया वो बीमार है, उसकी दवाई करने के लिए दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गया। 15 दिन बाद आया तो बिल्कुल मरने वाली। लाया तो डॉक्टर ने कहा ये तो मर जाएगी, अभी इसको क्या दवाई दे। और उसको दवाई तो दे दिए, लेकिन वो 2-4 दिन में कह रहे थे मर गई। अब बताओ, आदमी की अकल पर पत्थर पड़ गया है। घर की मैया नहीं दिखाई देती है, वो मैया को जा रहे हैं। अब मैया भी यहाँ जमीन में रहती नहीं, पहाड़ों पर रहती है आकाश में। और वो दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच गया। अरे वो भागी नहीं जा रही थी, दवाई करा लेते, ठीक ठाक हो जाती घर की माता, तब जाते जहाँ तुम्हारा मन होता। लेकिन आदमी के समझ आती नहीं है। बस केवल वो धार्मिक काम है, कैसे कोई रोक सकता है, कैसे नहीं करेंगे, समझने की जरूरत है। इसलिए मन वचन कर्म से सेवा करें और इस पाखंड से बचें। जीवन को विनम्र और सुशील बनाएं, शालीन बनाएं, और ये हम सब कर सकते हैं। और इसी के लिए सत्संग है। विगत 29 वर्ष हो गए ये कार्यक्रम होते। बहुत बहुत धन्यवाद है भक्तराज जगन्नाथ जी को और इस पूरे परिवार को
ये पूरे परिवार के लोग ऐसे एक पैर से दौड़ते रहते हैं सुबह से शाम तक। जगन्नाथ जी 4 बजे जगाने लगते हैं। हम कहते हैं कि अरे रुके रहो, लेकिन नहीं, इतना सक्रिय होकर सब बच्चे फटाफट उठ के अपने अपने कार्य में लगते हैं। और 3 दिन तक मैं रहता हूँ, देखता हूँ कि दौड़ते रहते हैं। कितनी भावना है, कितना प्रेम है सत्संग में, और कितना भावना है कि हमारे यहाँ संत आए हैं, भक्त आएंगे और इनको इससे लाभ लेना। ये तो एक आधार बन जाते हैं, आप लोग इसका लाभ लेते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और धन्यवाद है इसमें सहयोग देने वाले की, और ख़ास करके जो इस पूरे क्षेत्र के एक सूत्रधार हैं डॉक्टर मौर्या जी, वे एक नहीं जो भी इस तरह का करता है सबको सहयोग और शाबाशी दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे महानुभाव सब जो है ऐसे पात्र हैं कि जिनको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं, और इनको आगे बढ़ाने का, समाज को उत्थान करने का काम जो करते हैं, इनको समाज बहुत बहुत धन्यवाद है समाज की तरफ से और संतों की तरफ से है। आप ऐसा ही करते रहें, आप सब सुखी रहें, आपका मंगल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।